हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज हम सीखेंगे क्लास 8th का एक टॉपिक है चैप्टर 12 से डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है। मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बता चुकी हूँ, उसके ऊपर मैंने कुछ आपको सॉल्यूशंस क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि अगर आपको कोई सिचुएशन दी गई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा। जैसे कि सपोज हमने 2 पेन जो हैं 8 रुपए के खरीदे शॉप से। 2 पेन कितने के खरीदे? 8 रुपए के। लेकिन फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे 4 पेन हम खरीदने गए तो वो हमें कितने के देगा? 16 रुपीज के देगा। भाई 2 पेन अगर 8 रुपए के मिल रहे हैं तो 4 पेन हमें 16 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्स देखिए यहाँ 2 था पहले, अब 4 हो गया, तो y 8 से कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, और किस रेशियो में इंक्रीज होंगे? सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि x अपॉन वाई जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रेशियो रिमेन्स सेम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो सिचुएशन आती हैं उनमें x और y का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर हम चाहें तो इस 4 को अगर 6 पेन कर दूं, मैं यहाँ पे सपोज बात करूं कि अब थर्ड डे हम 6 पेन लेने जाएंगे तो कितने के मिलेंगे? भाई 2 पेन जो है 8 रुपए के मिल रहे हैं, मतलब एक पेन 4 रुपए का हो गया। तो 6 पेन हमें कितने के मिलेंगे? 4 6 24 रुपीज के। बात समझ में आ रही है? अभी भी क्या हुआ, देखिए इनके बीच का जो रेशियो है वो सेम है। मैं करके बता देती हूँ कैसे। देखिए x हम यहाँ ले लेते हैं 2, फर्स्ट सिचुएशन में x 2 है और y कितना है? 8 है। ठीक है, x अपॉन वाई हमने यहाँ ले लिया, x अपॉन वाई। तो रेशियो क्या निकल करके आया? 1:4। रेशियो क्या निकल के आया? 1:4। और देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं सेकेंड सिचुएशन में भी सेम रेशियो रहेगा। 4/16 अगर हम करेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सेम रेशियो निकल करके आया है। थर्ड सिचुएशन में भी अगर हम ट्राई करेंगे तो भी सेम रेशियो आएगा। 6/24 को अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो 1:4 सेम रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जितनी भी कंडीशंस होती हैं तो उनमें जो है रेशियो सेम रहता है हमेशा, यानी कि कांस्टेंट रहता है। x अपॉन वाई के इक्वल रहता है। k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब उधर ही अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आता है। 4 आदमी किसी काम को 8 घंटे में कर रहे हैं। कोई काम उनको दे दिया गया तो 4 आदमी लगा दिए गए, तो 4 आदमी 8 घंटे में किसी काम को कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे वही सेम काम में 2 आदमी लगाए गए, 2 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे? 16 घंटे में। कैसे? अब देखिए मन में सोचने वाली बात है, अगर ज्यादा आदमी किसी काम को करेंगे तो कम टाइम में होगा, और उसी जगह अगर उन आदमियों को हम कम कर देंगे तो काम ज्यादा टाइम में होगा। 4 आदमी किसी काम को 8 घंटे में कर रहे हैं, तो वहीं अगर हमने आदमी कम कर दिए तो सीधी सी बात है जो काम हमारा है वो ज्यादा टाइम में फिनिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है? x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। y क्या है? इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, x जो है पहले 4 था अब 2 हो गया, लेकिन y क्या है? देखिए यहाँ पे 8 से 16 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अपोजिट चलता है, x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि x भी इंक्रीज हो रहा था और y भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी सेम रेशियो से। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? उल्टा चलता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? x और y का रिलेशन होता है कि जो है x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा हर सिचुएशन में सेम रहेगा, हर कंडीशन में। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 8 जा 32। ठीक है, हमारा जो टोटल वर्क है वो 32 आवर्स का है। अब हमने देखिए दूसरी सिचुएशन ली थी कि अगर 2 आदमी लगा दिए जाएं तो काम 16 घंटे में फिनिश होगा। तो इसमें भी अगर आप x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 ही आएगा।
ठीक है, 32 आवर्स ही निकल करके आएंगे, मीन्स वर्क सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा सेम रहता है। एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रिमेन्स सेम। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो है इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जितनी भी सिचुएशन होंगी उनमें रेशियो सेम रहेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन की जितनी भी सिचुएशंस रहेंगी उनमें मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और रही बात डायरेक्ट और इनवर्स में आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको माइंड से सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि इस चीज के बढ़ने से क्या दूसरी चीज बढ़ जाएगी या कम होगी। अगर बढ़ रही हैं साथ साथ दोनों चीजें तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है तो आप कहेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, और उसके अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलेस को लगा करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दोनों के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन करा देती हूँ, एक डायरेक्ट का और एक इनवर्स का। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें चल रही हैं और कौन सी सिचुएशन इनवर्स प्रोपोर्शन की, और साथ ही उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस सबको रफ करने जा रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने ये एक थोड़ा सा आपको बना करके बताया है, तो आप इसका चाहें तो लिख लीजिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपको क्वेश्चंस कराऊंगी दोनों। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन, अ ट्रक covers a distance of 510 kilometers in 34 liters of diesel. How much distance would it cover in 20 liters of, how much distance would it cover in 20 liters of डीजल। देखिए, पहली कंडीशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ली है, लेकिन अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन है, लेकिन आप अपने माइंड में सोचेंगे कि ये डायरेक्ट की है तो क्यों है। देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि इसमें लिखा हुआ है ट्रक जो है डिस्टेंस कितनी किलोमीटर डिस्टेंस पे जाता है, 510 किलोमीटर चलता है 34 लीटर्स ऑफ डीजल में। अगर हमने किसी ट्रक में 34 लीटर डीजल डलवाया है तो वो 510 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अगर 20 लीटर डीजल हम उस ट्रक में डलवाते हैं तो वो कितनी दूरी तक चलेगा। तो आप सीधी सी बात है, आप माइंड में लॉजिकली सोचिए कि ज़्यादा डीजल होगा तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी, और लीटर जो डीजल है वो कम होगा तो गाड़ी कम चलेगी। ये तो सीधी सी बात है, माइंड में ही हम सोच सकते हैं। तो यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से डीजल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, और डीजल कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम हो रही है। यानी कि ये कैसा हो गया सिचुएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन सिचुएशन हो गई। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो इसमें हमें सेम रखना है। अब हमने पहली चीज़ हमें ये देखनी होती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि एक सिचुएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब आपने पता कर लिया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो हमने यहाँ लिखा था ना कि रेशियो सेम रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एक्स अपॉन वाई जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो हम सिंपली यही करेंगे, क्या करेंगे कि उसको सेम में रख लेंगे, इक्वल में रख लेंगे। देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स सपोज हम मान लेते हैं 510 है और y जो है वो 34 है। ठीक है, x जो है 510 है और y जो है वो 34 है। नाउ जो आपका देखिए यहाँ पे हमने 34 लीटर्स ऑफ डीजल लिया है, तो इसके नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, हम डीजल ही लिखेंगे। सेकंड कंडीशन में भी हम, सेकंड सिचुएशन में भी हम डीजल के नीचे डीजल लिखेंगे। गलत मत कर देना, इस 20 को यहाँ अगर आपने लिख दिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा।
अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इसको ए लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है तो हमने इसको ए लेट कर लिया। अब सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था रेशियो सेम रहेगा, इनका भी और इनका भी। ये थी फर्स्ट, हम इसे लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन है। अगर 34 लीटर डीजल डलवाए तो 510 किलोमीटर तक गाड़ी जा रही है, तो 20 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी। तो हम पहले इससे क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, या रेशियो निकाल लीजिए, या फिर सिंपली आप दोनों को इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमने यहाँ पे, मैं ऐसा करती हूँ, रेशियो नहीं निकाल रही, बहुत सिंपली आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x अपॉन वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोल सकती हूँ x कितना है, 510 अपॉन 34। ये x अपॉन वाई रेशियो हो गया, इससे हमारा रेशियो निकलेगा, और साथ ही इनका भी रेशियो सेम रहेगा तो हम उसे भी इक्वल टू में रख सकते हैं। देखिए x की यहाँ पे वैल्यू a है और यहाँ पर 20, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो x और y का रेशियो है दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। अब इस x और y की तो हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। मैंने ये समझाने के लिए लिखा था सिर्फ आपको, ये दोनों ही सिचुएशन में रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बन जाएगा, 34a इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 20, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। देन हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, a को अकेला छोड़ देंगे, बाकी जो 34 है उसे ट्रांसपोजिशन के थ्रू डिवीजन में ले जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए डिवाइड देंगे, 34 से कितनी टाइम्स जाएगा, 510 कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 34 1 से 34, देन बचे 6। देखिए 51 में से मैं यहाँ आपको करके भी दिखा देती हूँ, 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7 बचे, और 4 में से 3 17, यानी कि 17 170, ठीक है। 34 से, सॉरी 0 नहीं आएगा, 34 से ये कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 17 टाइम्स 510। 34 इंटू 17 भी हम करके देख लेते हैं, 7 4 जा 28। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग आई हैव डन, कोई नहीं मैं दोबारा कर लेती हूँ। 34 से ये जो 510 है वो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 15 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स, 15 टाइम्स डिवाइड होगा, आप करके देख लीजिएगा। 34 से 510 15 टाइम्स डिवाइड होगा। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 15 2 जा 30 और 0 का 0, 300 किलोमीटर्स, यानी कि हमें पता चल गया आंसर क्या निकल करके आ गया हमारा, 300 किलोमीटर्स। हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस है 20 लीटर के डीजल में वो 300 किलोमीटर ट्रक चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक क्वेश्चन था। अब मैं करूंगी इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए एक हम इनवर्स प्रोपोर्शन वाला भी क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, विच इज इफ 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल, इफ 14 वर्कर्स कैन build a wall in 45 hours, how many workers will be required, to do the same work in 35 hours, to do the same work in 35 hours। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 14 वर्कर्स हैं वो किसी दीवार को 45 आवर्स में बना रहे हैं, ठीक है, तो कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी उसी सेम दीवार को दोबारा बनाने के लिए 35 आवर्स में। अगर हमें पहले भाई 14 आदमी 45 घंटे ले रहे थे किसी वॉल को बिल्ड करने के लिए, तो अगर हमें उस काम को 35 आवर्स में कराना है तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे भी आप लॉजिकली सोचिए कि अगर यहाँ पे 14 वर्कर हैं तो 45 आवर्स में कोई काम कंप्लीट हो रहा है। अब हमें कम घंटों में काम कंप्लीट कराना है तो हमें ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, पहले से
ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे। मतलब की बात ये है कि यहाँ पे देखिए आवर्स कम हो रहे हैं तो हमें आदमी ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, मीन्स आवर्स कम हो रहे हैं तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है। मीन्स ये कैसी है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये सिचुएशन है। हमें ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप देखिए पेपर में मिक्सिंग में आएगा, क्वेश्चन जो आएगा या तो डायरेक्ट का आ सकता है या इनवर्स का, तो आपको सॉल्व करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन में दिया हुआ है या इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो आप लॉजिकली सोचेंगे कि जब आपको कम घंटों में काम कराना है तो सीधी सी बात है ज़्यादा आदमियों को काम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है, ठीक। तो उसी के ऊपर हम इस काम को करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y हम पहले की तरह कर लेते हैं। मैंने माना कि 14 वर्कर्स हैं, वो उस काम को 45 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें 35 आवर्स हैं तो आवर्स के नीचे लिख लेंगे हम 35 आवर्स में किसी काम को कंप्लीट करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि बी है, वो बी हमने लेट कर लिया, अभी हमें पता नहीं हमें निकालना है तो मैंने वेरिएबल बी रख लिया। अब हम इसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है। क्या सेम रहता है, इसमें तो रेशियो सेम रहता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है। ये थी फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकेंड सिचुएशन। तो देखिए फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 मल्टीप्लाई 45, और ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी, b मल्टीप्लाई 35 के, ठीक है। यहाँ पे रेशियो इक्वल होता है इसलिए मैंने x अपॉन वाई किया था। यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई जो है इक्वल होता है, सेम रहता है, तो इसीलिए x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी x मल्टीप्लाई वाई हम कह सकते हैं, ठीक। तो अब b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो b को हम अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आएंगे ट्रांसपोजिशन से, बाकी बचा 35 वो डिवीजन में आ जाएगा और b की वैल्यू निकल आएगी इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 से 35, 7 2 से 14 और 5 9 से 45, तो b की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 9 2 से 18, b की वैल्यू क्या आ गई 18, यानी कि हमें क्या निकालना था, वर्कर्स। ये हमने वर्कर लिखे थे, 14 वर्कर थे, तो यानी कि ये भी वर्कर हैं, 18 वर्कर्स निकल करके आए। हमें 18 लोग काम पर रखने पड़ेंगे अगर सेम वॉल बिल्ड करनी है 35 आवर्स में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सिचुएशन, और एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो वो इनवर्स सिचुएशन है। फिर उसके बाद दूसरा काम ये करना होता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन सिचुएशन है तो हम रेशियोज को सेम रख लेंगे दोनों कंडीशंस में, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की सिचुएशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन को इक्वल में रख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन को इक्वल में रख लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, फिर तो सॉल्व करने की चीज़ें वो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं और साथ ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं और वो आपके साथ कंपटीशन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप भी उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।